निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म जो है संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अर्थात इसमें से जो भी समीकरण संगत में आएगा उसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे और उसका ग्राफ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 है और 4 नंबर का रोमन 1 सवाल है और समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 2 भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे a1 और a2 का मान बैठाएंगे जो कि x का गुणक है, ऊपर में 1 नीचे है 2। फिर इसके बाद b1 और b2 का मान बैठाएंगे जो कि 1 है और फिर 2। उसके बाद c1 बटे c2 का यानी c1 और c2 का मान लिखेंगे, 5 होगा और 10 होगा। उसके बाद अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2 का जो कि 1/2 निकलेगा। फिर b1 बटे b2 का निकालेंगे, इसका भी 1/2 होगा। उसके बाद c1 बटे c2 का निकालेंगे, 5/10। ये कटता है, काट करके 1/2 होगा। अर्थात तीनों का जब निकाले तो समीकरण इसका अनुपात जो है 1/2 में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, इसलिए ये क्या है, संगत है। ठीक है, और ये संगत है तो इनका जो है ग्राफ तैयार होगा और ग्राफ भी जो है इसमें बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सबका जो है समीकरण 1 समीकरण 2 का जो है टोटल जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का जो है चेक कर लेते हैं। पहले जो है इनका संगत आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समीकरण 2 का देखिए यहाँ पे रोमन 2 में समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। फिर यहाँ पे मान लिखेंगे, a1 और a2 का मान लिखेंगे, 1 है। फिर इसके बाद नीचे में इसका 3, b1 b2 जो कि मान है y का गुणक होगा -1 और यहाँ पे है -3, c1 c2 8 और 16। ठीक है, अब यहाँ पे a1 बट्टे a2 करेंगे, 1/3 होगा। फिर b1 बट्टे b2 करेंगे, -1 बट्टे -3 होगा, दोनों का माइनस कट जाएगा, 1/3 होगा। फिर c1 बट्टे c2 करेंगे, 8/16 लिखेंगे, कटाएंगे, कटा के 1/2 आएगा। इसका जो अनुपात आ रहा है 1/3 1/3, पहला और दूसरा मिल रहा है और तीसरा मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे नियम लिखेंगे इसका, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो इसीलिए यह जो है क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। तो असंगत जब रहे तो उनका ग्राफ तैयार नहीं करना, इसका ग्राफ तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलिए नंबर 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और यहाँ पे अब इसमें जो है a1 लिखेंगे, a2 का मान लिखेंगे। तो a1 का मान हो गया 2, उसके बाद इसका हो गया 4। फिर b1 और b2 का मान लिखेंगे, y का ऊपर में गुणक है 1 प्लस में और नीचे है -2। उसके बाद c1 c2 का मान बैठाएंगे जो कि कितना है अचर में -6 -4। फिर इसके बाद a1 बट्टे a2 2/4 करेंगे, कटेगा ये 1/2 निकलेगा। फिर b1 बट्टे b2 करेंगे, 1/-2 तो नहीं कटेगा, माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। फिर c1 बट्टे c2 निकालेंगे, -6/-4, दोनों का माइनस कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 3 बार में 2 बार में 3/2 होगा। तो इसमें पहला और दूसरा ये दोनों नहीं मिल रहा है क्योंकि ये प्लस में आया और ये माइनस में आया है और आखिरी वाला तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसका जो नियम होगा वो होगा a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तो ये जो होगा वो संगत में आएगा। ठीक है, इनका ग्राफ तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हिसाब नंबर 4 देखेंगे रोमन 4 में। इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है और यहाँ पे लिखेंगे a1 और a2 का मान जो कि कितना है 2 और 4 है। फिर b1 b2 का मान देखेंगे, -2 -4। फिर c1 और c2 का लिखेंगे, -2 -5।
उसके बाद अनुपात करेंगे, A1/A2 का अनुपात करेंगे, 2/4 होगा और ये कटेगा 1/2 होगा काट करके। फिर B1/B2 करेंगे, इसका -2/-4 दोनों का माइनस कट जाएगा और 2 से 2 बार में, एक बार में, ये नीचे 2 बार में 1/2। फिर C1/C2 करेंगे, -2/-5 माइनस कट जाएगा, 2/5 आएगा। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कि अनुपात में पहला और दूसरा क्या है, बराबर में है और तीसरा बराबर में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नियम होगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो इसीलिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा, असंगत में होगा। ठीक है, क्या होगा, असंगत में होगा। तो अभी यहाँ पे जो सवाल दिया गया था, 4 सवाल दिया गया था जिनमें कि 2 संगत आए हैं और 2 जो है असंगत है। तो जो संगत होगा, जैसे कि ये और ये दोनों समीकरण जो है, इनका जो ग्राफ भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब इनमें से जो जो संगत आए थे उनका जो ग्राफ होगा उसका तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले इनमें जो रोमन 1 में जो दिया गया था यहाँ पे x + y = 5, 2x + 2y = 10, इनका जो हम लोग संगत और असंगत निकाले तो इसमें आया था संगत। तो इनका अब हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे और देखेंगे ग्राफ में इनका क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ जो समीकरण 1 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x + y = 5। अब यहाँ पे x बराबर हम लोग निकालेंगे 5 + y है तो माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, अर्थात 5 माइनस क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ पे x और y का जो है वो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 या 3 तक बना सकते हैं। बॉक्स में जो है कम से कम 2 या 3 होना चाहिए मान, ठीक है, ताकि वो ग्राफ में बन सके। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4, 5, 6, 10 ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण आया है वो x बराबर क्या है, 5 माइनस से y दिया गया है। अभी हम लोग यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे और x का मान निकलेगा। अगर मान के चलिए कि y का मान अगर हम 0 रखें यहाँ पे, तो 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम y का मान 2 ले लें तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। अगर जो है y का मान अगर 4 ले लें तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वो जो मान आया वो x का मान निकल गया। तो अभी हमारा जो है इसका बॉक्स बन गया है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं इनका एक सरल रेखा आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले 5 तक हम लोग का मान यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो 5 तक हम लोग मान लिख लेते हैं। ठीक है, चला गया 5 तक। अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है x का मान 5, y का मान 0। तो x का 5 जो है यहीं पे होगा और y का मान भी 0 यहीं पे होगा, 5, 0। उनके बाद जो है 3, 2 है, x का मान 3, y का मान 2। जब हमको इसको बढ़ाएंगे इस तरह से डैश डैश करके, तो यहाँ पे 3 और 2 इस तरह से आएगा, यहाँ पे होगा 3 और 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 3, 2। उसके बाद 1 और 4, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, अर्थात इसका जो मान होगा वो इस तरह से निकलेगा ग्राफ पे, 1 और 4। तो अभी यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पर है। तो इसको हम लोग जो है एक लाइन में खींचेंगे। तो यहाँ पे आ गया एक हमारा सरल रेखा बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस लाइन पर जो है एक सरल रेखा पे इसका समीकरण होगा x + y = 5। पहला निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे समीकरण 2 का। समीकरण 2 से तो यहाँ पे है 2x + 2y = 10 दिया गया है। तो यहाँ पे 2x बराबर पहले होगा 10, प्लस y में है तो यहाँ प्लस 2y में है तो -2y होगा। फिर x बराबर हो जाएगा 10 - 2y, अब बट्टे में हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। यानी ये जो 2 गुणक में था वो इस तरफ लेकर के आएंगे तो वो बट्टे में होगा। तो अब यहाँ पे y का मान रखा जाएगा, x और y का बॉक्स बनाएंगे। अब मान के चलिए कि y का मान अगर हम 1 ले लेते हैं
तो 1 जो रखेंगे यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा पहले, है ना। तो 2 को जब 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है 2। अब 10 में से 2 को जब घटाते हैं तो कितना बचता है, 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8, और 8 को जब 2 से घटाएंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे रखेंगे 3, y के जगह पर 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, और 4 को जब 2 से घटाएंगे तो 2 निकलेगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे 5 ले लेते हैं। चलिए y का मान 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होगा, और 10 को जब 10 में घटाएंगे तो कितना होगा 0, 0/2 का कितना निकलेगा 0 निकलेगा। तो अभी हमारा जो है यहाँ पे बॉक्स भर गया है। अब इसका ग्राफ पे खींचेंगे। तो शुरू में दिया गया है 4 और 1, तो x का 4 y का 1, तो यहाँ पे होगा 4 और 1। उसके बाद 2 3 2 3, यहाँ पे है 2 3, इस बिंदु पे है यहाँ पे 0 और 5, x तो 0 यहाँ पे है और y का 5 यहाँ पे है, 0 5। तो यहाँ पे इनका जब हम इस सरल रेखा खींचेंगे तो उनका भी जो है एक क्या होगा लाइन पे ही जाएगा, इसी लाइन पर जाएगा। जिस लाइन पर समीकरण 1 का गया था उसी लाइन पर जो है समीकरण 2 का भी जाएगा, और इसका जो है यहाँ पे समीकरण लिख लेंगे 2x + 2y = 10। ठीक है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब एक और हिसाब था जिनका जो मान संगत आया था, जो कि 3 नंबर का था, उनका भी इसी तरह से बनाएंगे। अभी हम लोग 3 नंबर का ग्राफ जानेंगे, और समीकरण 1 इसमें दिया गया है और समीकरण 2 भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है 2x + y - 6 = 0 दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, ये -6 उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, और प्लस y जो है वो माइनस में होगा। तो x बराबर 6 - y बट्टे में होगा 2, ये 2 यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y का बॉक्स बनेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे y का जो मान जो है वो हम लोग लेंगे, अर्थात अगर मान के चलिए कि 0 ले लेते हैं तो 6 में 0 घटेगा तो कितना होगा 6, उसको 2 से घटाएंगे तो 3। अब यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 2 से नहीं कटता है, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लेंगे तो 2 लेते हैं। 6 को 2 से घटाएंगे 4 होगा, 4 2 से घटेगा तो 2, यहाँ पे फिर लीजिए घटाएंगे तो 2 आएगा। इसके बाद जो है y का मान 4 लेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका जो है पूरा आ गया मान। अब फिर यहाँ पे समीकरण 2 से 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ पे 4x बराबर लिखेंगे, ये तो दोनों माइनस में है, दोनों उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस 2y। अब x बराबर लिखेंगे 4 + 2y बट्टे में 4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे x और y का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे y का मान रखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, उसमें 4 को प्लस करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 से ये कटेगा, तो अर्थात हमारा 0 रखने पर जो है 1 आएगा मान। उसी प्रकार अगर हम लोग 1 यहाँ पे रखते हैं तो 2 × 1 करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, फिर 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, तो 6 4 से नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई और मान रखेंगे, जैसे कि 2। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 को 4 से जोड़ेंगे 8, फिर 8 को जब 4 से घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से 4 रखेंगे तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 को जब 4 से घटाएंगे तो 3 होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है बॉक्स हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे सिर्फ ग्राफ में बैठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 में 3 0 है, तो पहला 3 0 इसी पर होगा। ठीक है, उसके बाद है 2 2 x 2 y 2। ठीक है, यहाँ पे 2 2। उसके बाद है 1 4 1
4, यहाँ पे हो जाएगा 1 4, चार तीनों आ गया। अब इसका जो है जब लाइन खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका समीकरण बैठाएंगे, 2x + y - 6 बराबर 0। उसके बाद समीकरण 2 का मान बैठाएंगे, 1 0 है, 1 0 तो यहीं पे होगा 1, 0। उसके बाद है 2 2, x का 2 y का 2 तो यहीं पे होगा 2 2। उसके बाद है 3 4, x का मान 3 y का मान 4, इस तरह से लेंगे, ये 3 और 4 हो जाएगा। अब पहला बिंदु यहाँ पर है एक ठो, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये भी जो है एक सरल रेखा पे जा रहा है ना, आ गया। तो यहाँ पे इसका समीकरण यहाँ पे बैठाएंगे, 4x प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस से 2y - 4 बराबर 0। तो हमारा जो है ग्राफ बन के रेडी है। इसके बाद जो है यहाँ पे जब ग्राफ तैयार हो गया है, अब इसे हम लोग इसका पूरा कैलकुलेशन देख लेंगे। हमारा ग्राफ जो है बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से जो है आप आगे भी ग्राफ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।